तो आपका स्वागत है के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का 8वां चैप्टर जो 8.4 पढ़ रहे थे उसका जो है 5 नंबर का 10 को सवाल है, जिसमें से हम लोग 8 को कर चुके हैं और 2 को बाकी है, 9 और 10। तो आज हम उसको देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए तो देखते हैं सवाल क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 नंबर सवाल में यह है कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए हमको प्रूव करना है। तो इसमें देखिए, इसमें दोनों साइड से प्रूव करना पड़ेगा, यानी एलएचएस भी प्रूव करना पड़ेगा और आरएचएस भी प्रूव करना पड़ेगा। चलिए तो करते हैं। तो यहाँ देखिए एलएचएस में क्या है आपका, एल एच एस। तो एलएचएस में क्या है, तो एलएचएस में यही है कि कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, ये है। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां देखिए कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए, इसको लिखेंगे 1/sin ए। ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है। माइनस साइन ए है तो साइन ए रहने दीजिए, इसका काम है। उसके बाद सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/cos ए, तो 1/cos ए माइनस cos ए। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें इसका बट्टे में गुणित क्या 1, इसका बट्टे में गुणित क्या 1 है। तो साइन ए और 1 का लघुत्तम क्या आएगा, तो साइन ए आएगा। तो यहां पे लिखेंगे साइन ए। अब यहां देखिए साइन ए को भागा करेंगे, साइन ए से कट जाएगा, बचेगा क्या 1 को गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका बट्टे में गुणित क्या 1, तो 1 से भागा करेंगे साइन ए में तो साइन ए आ जाएगा। तो साइन ए गुना साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, कॉस ए और इसका बट्टे में गुणित क्या 1 है, तो कॉस ए और 1 का लघुत्तम क्या आएगा, कॉस ए। अब यहां पर देखिए कॉस ए से भागा कीजिएगा कॉस ए में तो कॉस ए कट जाएगा, बचेगा 1 को गुना कीजिए 1 में तो क्या होगा माइनस। अब इसका बट्टे में 1 है तो 1 को भगा करेंगे हम कॉस ए में तो कॉस ए आएगा, और कॉस ए ऊपर जाकर गुना करेंगे कॉस ए तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अब। तो यहां पर क्या है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर हम वही करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इक्वल अभी नहीं देंगे आप, बट्टे में साइन ए गुना, यहाँ पर तो गुना है। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे cos 2 गो है और यहाँ पे एगो cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद साइन ए से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, तो बच जाएगा cos ए गुना साइन ए। ये हुआ आपका एलएचएस। अब इसमें आरएचएस भी प्रूव करना पड़ेगा आपको। बोले आरएचएस हम लोग आए तो आरएचएस क्या हम लोग का, तो आरएचएस क्या है, तो 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये है आरएचएस। तो आरएचएस प्रूव करते हैं हम लोग। तो आरएचएस अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉरी प्रूव नहीं सॉल्व करते हैं। तो 1/tan ए क्या लिख सकते हैं, साइन ए बट्टे में कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस कॉट ए क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बट्टे में साइन ए, ये लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस ए और साइन ए का लघुत्तम लेंगे, 1 बट्टा रहेगा, कॉस ए और साइन ए का लघुत्तम क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। तो cos ए से भागा करेंगे पूरा में तो cos ए कट जाएगा, बचेगा क्या साइन ए, और साइन ए साइन से गुना करेगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से भागा करेंगे पूरा में तो साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या cos ए से गुना करेंगे cos ए में तो क्या होगा cos स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होगा 1 बट्टा में cos ए इंटू साइन ए, ये होगा। अब देखिए बड़का बट्टा का चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 बट्टा कुछ 1 गुना cos ए इंटू साइन ए कहां चल जाएगा ऊपर, तो cos ए इंटू साइन ए, cos ए इंटू साइन ए, नीचे में क्या आ जाएगा 1, नीचे में क्या आ जाएगा 1। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, अब यहां पर देखिए ये पूरा 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू cos ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए इस साइड भी साइन ए इंटू कॉस ए है, इस साइड भी क्या है साइन ए इंटू क्या है कॉस ए है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एल एच एस जो है बराबर है आर एच एस का। ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग अब आ चुके हैं 10 नंबर में, यानी कि ये 8वां चैप्टर का लास्ट सवाल है, जिसको बढ़िया देखिएगा और सब बीवीआई है। तो अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्या कर रहा है, 10 नंबर थोड़ा सा ये अलग टाइप से है। इसमें 1 + tan² ए है
और बटे में एक प्लस कॉट स्क्वायर है, फिर बराबर है एक माइनस टेन ए बटे में एक माइनस टेन ए, सॉरी एक माइनस टेन ए बटे में एक प्लस कॉट ए, एक माइनस कॉट ए इसका स्क्वायर और बराबर है टेन स्क्वायर ए। तो इसमें ऐसे करके प्रूव करना है हम लोग को कि एल एच एस हुआ, इसको मानेंगे एल एच एस, इसको मानेंगे ये एल एच एस हो गया, ये मिडिल पॉइंट इसको कहते हैं एमपी हो गया और ये आर एच एस हो गया। इस प्रकार से करना पड़ेगा हमको। चलिए तो एल एच एस क्या हम लोग का एल एच एस लेते हैं। एल एच एस में है क्या, तो एक प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे में एक प्लस कॉट स्क्वायर ए है। अब इसको बनाना है तो देखिए कैसे बनाते हैं, एक प्लस टेन स्क्वायर ए तो कैसे होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक होता है, और एक और होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर ए। तो एक फॉर्मूला होता है कि एक प्लस टेन स्क्वायर ए को हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। तो यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है एक प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसको हम एक प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, एक प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक होता है। ये फॉर्मूला है एक प्रकार से। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि क्या, कोसेक स्क्वायर ए, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर ए बट्टे कोसेक स्क्वायर ए है। अब यहां पर हमको क्या करना है, थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कोसेक स्क्वायर ए को ऐसे लिख सकते हैं एक बट्टे कोस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं एक बटे कॉस स्क्वायर ए, एकदम लिख सकते हैं। उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या, एक बटे साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर यही करेंगे, ये बड़ा वाला क्या है, ये बड़ा वाला क्या है, बट्टा है, तो ये बड़ा वाला बट्टा को हमको गुना में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो एक बट्टे कॉस स्क्वायर ए, और गुना में जब ये आ जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए, बट्टे में एक, क्योंकि ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए गुना एक से करेगा क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए होता है टेन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए बट्टे कॉस ए टेन ए का फॉर्मूला होता है, तो स्क्वायर लगा तो उसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। यहां देखिए टेन ए बराबर एक फॉर्मूला आता है कि साइन ए यानी बट्टे कॉस ए, फॉर्मूला थीटा मान लीजिए, ये थीटा है तो कॉस ए, तो इसका फॉर्मूला आता है, यहाँ पे स्क्वायर लगा रहता है, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, यही बात है। चलिए तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर टेन स्क्वायर ए। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब चलिए ये मिडिल पॉइंट यानी एमपी के लेते हैं, मिडिल पॉइंट इसको कहते हैं, इसको कहते हैं। अब जो है एमपी मान चुके यानी मिडिल पॉइंट इसको कहा जाता है, यानी बीच वाला हम लोग मिडिल पॉइंट कहते हैं, इसको बनाते हैं। तो एमपी क्या होगा, एमपी, तो एमपी में क्या है आपका, तो एक माइनस टेन ए बट्टे में एक माइनस कॉट ए, यहां पर ए होगा और इसका होल स्क्वायर। अब इसको जब बनाएंगे हम लोग तो एक माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बट्टे कॉस ए, बट्टे में एक माइनस कॉट ए क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बट्टे साइन ए, कॉस ए बट्टे साइन ए, पूरा का होल स्क्वायर। अब यहां पे इसका बट्टे मुझे तो एक है, एक और कॉस ए का लघुत्तम क्या आएगा, कॉस ए आएगा, और एक से भागा कीजिएगा कॉस ए में तो कॉस ए होगा, कॉस ए एक से गुना करेगा तो कॉस ए होगा, माइनस कॉस ए से भागा कीजिएगा कॉस ए में तो एक आएगा, कट जाएगा, और एक गुना करेगा साइन ए तो क्या हो जाएगा, साइन ए। अब पूरा का बट्टा में जो होगा आपका, इसका बट्टे में तो क्या, एक और साइन ए का लघुत्तम क्या आ जाएगा, साइन ए, और एक से भागा कीजिएगा साइन ए में तो साइन ए होगा, और साइन ए को एक से गुना कीजिएगा तो साइन ए होगा, माइनस साइन ए से साइन ए में भागा कीजिएगा तो साइन ए कट जाएगा, बचेगा एक, तो एक गुना करेगा कॉस ए तो क्या होगा, कॉस ए। अब देखिए क्या करना हमको, अब यहां पर देखिए कॉस इसका स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा। अब यहां पर देखिए कॉस ए माइनस साइन ए बट्टे में कॉस ए, गुना कीजिएगा तो ये बड़का बट्टे गुना में चेंज होगा, तो साइन ए कहां चल जाएगा, ऊपर, साइन ए कहां चल जाएगा, ऊपर। इसको घेर दीजिए और यहाँ बड़ी कोस दे दीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। अब बट्टे में क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस अब इसको छोड़िए, साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा आपका, और ये पूरा का होल स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर हमको एक समस्या हो चुका है कि ये दोनों को हमको काटना है। तो देखिए यहाँ पे ये कॉस ए प्लस में, लेकिन यहाँ पर माइनस, और यहाँ साइन ए माइनस यहाँ प्लस में, तो यहां पर थोड़ा सा हमको चेंजिंग करना पड़ेगा। चेंजिंग यही करना पड़ेगा आपको, देखिएगा
यहां पर देखिए ये इसमें से पूरा में से माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या लीजिएगा? माइनस। देखिए इतना में से माइनस यदि कॉमन ले लेते हैं तो आपको पता है यदि माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस जगह पे माइनस होता है, माइनस जगह पे प्लस। तो ये साइन है कौन चीज में? माइनस में। तो इसको पहले लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका क्या? प्लस। प्लस साइन हो जाएगा। यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाता है। अब ये कॉस ए, ये जब ध्यान देखिए क्या है प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। तो माइनस कॉस ए उल्टा कर दिए थोड़ा, मतलब साइन ए को पहले लिख दिया, कॉस ए को बाद में लिखे, और बट्टा में हो जाएगा क्या हो जाएगा? कॉस ए। कॉस ए। अब देखिए गुना, गुना में आपका साइन ए है तो साइन ए लिख दीजिए, और बट्टा में क्या है आपका? बट्टा में यही है कि साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका होल स्क्वायर है कि ना? अब यहां पर क्या करना है हमको? देखिए यहां पर देखिए ये साइन ए माइनस कॉस ए से ये कट जाएगा, कट जाएगा ना? कट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस ए। ऊपर में कुछ नहीं हो जाता, एक बचा, और गुना हो जाएगा साइन ए। यहां पे थोड़ा सा स्क्वायर है, आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, स्क्वायर है वहां पे। बट्टे में हो जाएगा आपका कॉस ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यदि माइनस एक साइन ए से गुना करेगा तो साइन ए माइनस साइन ए हो जाएगा, साइन ए। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? कॉस ए। पूरा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। साइन ए बट्टे कॉस ए क्या हो जाएगा? टेन ए, और यहां पे माइनस है तो माइनस इसका होल स्क्वायर। अब ये देखिए स्क्वायर यदि होता है तो ये ऑटोमेटिक प्लस में आ जाएगा टेन ए, टेन स्क्वायर है। आप कहिएगा कैसे? तो देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं हम लोग? माइनस टेन ए गुना माइनस टेन ए, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दो गो है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस टेन ए, और स्क्वायर फिर हो जाएगा ए, यानी माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो देखिए यहां पर आपका क्या आया? एलएचएस में टेन स्क्वायर ए आया, एमपी में भी टेन स्क्वायर आरएचएस में टेन स्क्वायर यही है। तो इससे क्या होता है कि एलएचएस एमपी बराबर आरएचएस हो जाता है। देखिए एलएचएस को यदि आप सॉल्व किए तो क्या आया? टेन स्क्वायर ए। आरएचएस एमपी को सॉल्व किए तो क्या आया? टेन स्क्वायर ए, और आरएचएस में ऑलरेडी टेन स्क्वायर ए बैठा हुआ है। तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए एल एच एस बराबर एमपी है, और इसके बराबर क्या है? आर एच एस। आर एच एस ये क्या हो गया? आपका प्रूव्ड हो चुका है। तो आज हम लोग जो है, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग 8 चैप्टर का जितना सब्जेक्टिव था सब हम लोग क्या कर चुके हैं? सॉल्व कर चुके हैं। आप बचा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव का एक सेशन आएगा, उसको हम लोग करवाएंगे। जितना आपका एनसीईआरटी में है, जितना है एनसीईआरटी में, उसके बाद ऑब्जेक्टिव में होता है, जितना ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति में यूज होता है सब हम लोग एक ही बार करेंगे। तो अभी हम लोग सब्जेक्टिव फोकस कर रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज आएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल जो है नया वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो उस वीडियो में आप लोग जरूर जुड़िएगा, और जो है वो वीडियो को यदि पूरा देख लीजिएगा तो आपको वहीं से वीडियो यदि देख लिए तो वहीं से वो चैप्टर समझ में आने लगेगा। तो 8 चैप्टर हम लोग क्या कर चुके हैं? एंड कर चुके हैं। यदि 8 चैप्टर का आप हर एक वीडियो यानी कि पार्ट 14 तक आ चुका है, ये 14 को वीडियो यदि आप देख लिए, यानी 15-16 मिनट का सब वीडियो है, या अधिक से अधिक 22 मिनट का वीडियो है, इतना करके आप 3-4 दिन में देख लिए तो यानी 8 चैप्टर आपको पूरी तरीका से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ज्यादा प्रेशर नहीं डाला हुआ है वीडियो में कि आपको 10 सवाल 15 सवाल बताया गया है, बहुत से वो 3 से 4 सवाल आपको क्या किया गया है? बताया गया है। और इस प्रकार यदि आप कवर कर लीजिएगा तो 8 चैप्टर में आपको 8 चैप्टर से 15 से 20 नंबर पूछा जाता है, तो 15 से 20 नंबर आप क्या कर लीजिएगा? कवर कर लीजिएगा। तो वीडियो में यहां तक जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। और आगे जो हम लोग नया वीडियो लाने वाले हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, उसके बाद उससे आपका क्या होगा? आगे वाला चैप्टर भी क्या हो जाएगा? बढ़िया हो जाएगा। तो यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।